सिटी 41 की खुसूसी ईद नशरियात बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हों। और हमारी जो ईद है ये हम एक पुरअमन मुल्क में गुजार रहे हैं, एक ऐसे शहर में गुजार रहे हैं जहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल जो है बरकरार है। और यकीनन इसमें हमारी जो पंजाब पुलिस है उनका भी अहम किरदार है, और वो लोग जो अपनी जान के नजराने पेश करके हमारे शहर के अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हैं। हेड्स ऑफ के उन ख़ानदानों को जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान कर कर इस शहर की हिफाजत की है। और ऐसे ही आज हमारे साथ शहजाद अंसर शहीद साहब की फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 29 अप्रैल 2017 में जाम शहादत नोश फरमाया था फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड में। तो मैं ये समझती हूँ कि शहादत का रुतबा बहुत बड़ा होता है, और ऐसे लोगों की कदर करना जो कि मुल्क के लिए कुर्बान हुए हैं, ये हम सब पे और आप पर लाजिम है। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी राना राशिद अली, जो कि शहजाद अंसर साहब के ब्रदर इन लॉ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है गुलनाज अफजल ने। आप शहजाद अंसर साहिबा आपकी सिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक। आप फ़ाइन, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आप थोड़ा सा शहजाद अंसर साहब के बारे में बताएं, किस तरह के वो ऑफ़िसर थे, क्योंकि पुलिस जो है हमारे पंजाब की हो, फैसलाबाद की हो, हमेशा से शहर के अमन अमान की सूरत हाल बरकरार करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करती रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, ईद की खुशियों में याद रखा। बहुत बहुत मेहरबानी आपके चैनल की। आपके चैनल के तवसल से बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पंजाब पुलिस है वो हर टाइम हर वक्त हमारी जो हिफाजत है उसके लिए सरगर्म है। तो जो हमारे शहजाद भाई थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। हर टाइम ड्यूटी पे ही उनका ज़्यादा वक्त गुजरता था, क्योंकि गांव उनका इधर चक चुमरा के आगे था, बहुत ज़्यादा उधर सफ़र करना पड़ता था। तो इधर मैं नदीम अंजम साहिब है SHO साहब, जिनके साथ उन्होंने शहादत नोश फरमाई, उधर ही ज़्यादातर रहते थे और उनके साथ ही उनका वक्त गुजरता था। घर जाते थे सिर्फ मिलना और सलाम दुआ करनी, अपनी वालदा के साथ बहनों के साथ प्यार करना, और बस यही होता था कि मैं वापस चला जाऊँ ड्यूटी पे, और फिर ऐसे ही उनका वक्त गुजरता था ज़्यादा। बिल्कुल इसी तरह से है हमारी जो आज की ईदें हैं या हमारे कल की ईदें, हम देखते हैं कि हम अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे, पंजाब पुलिस के होंगे, वो हमारी पाक फ़ौज होगी, जो कि अपने घरों से दूर ईद मना रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि आप, मैं और हम सब जो हैं वो ईद की खुशियाँ अपनों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये जो जज्बा है ये हर किसी में नहीं होता, और अल्लाह ताला इस जज्बे के लिए बहुत ख़ास लोगों को चुनते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने शहजाद अंसर साहब को चुना था। तो मैं यहाँ पर गुलनाज साहिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से शहजाद अंसर साहब थे, कैसा बिहेव था उनका, क्योंकि बचपन की यादें तो होंगी, बहन भाइयों में नोक झोंक भी होती होगी, प्यार मोहब्बत भी बांटा जाता होगा, कैसी पर्सनैलिटी थी? बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो सेकंड ये कि भाई बहुत अच्छे थे। बड़ी मैं थी तो मुझसे छोटे थे, तो कम ही एज थी जब पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया। तो बहुत अच्छे थे। मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि भाई होते हैं तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे लिए तो बस एक ही था कि मेरे भाई बहुत अच्छे थे, और ज़्यादा मोस्टली टाइम जो है वो उनका ड्यूटी पे होता था, और थोड़े से टाइम में ईद वाले दिन उन्होंने तकरीबन 5-6 बजे आना और हमें विश करना, हमें ईदी देनी और हमें प्यार से बातें करनी, और थोड़ा टाइम देना, 1-2 घंटा ईद पढ़नी, कहना कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ड्यूटी उसने बस ना सारी ज़िंदगी उसने ड्यूटी को ही कंटिन्यू रखा और उस पर ही फोकस किया ज़्यादातर। तो बहनों को भी रखा। हमने कहना कि आप हमें टाइम नहीं देते, कहता है कि मैं ना रात को सोते वक्त आपकी पिक जो है ना फेस की सारी तीनों बहनों की, अम्मी की और भाई की, मैं आगे अपनी आइज़ के करके फिर सोता हूँ। आप लोग मेरे दिल में रहते हो, तो मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि वो जो हमारा भाई था उसने अपनी खुशियों से बालातर होकर हमारी खुशियों का ख्याल किया, और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे भाई जो है ना उनकी कदर की जाए। ऐसे भाई जो है ना इनका निमोल बदल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई वाकई ना हमें कभी उसने रोका ना टोका, जो हमारी खुशी होती थी उसमें वो खुश हो जाया करते थे। और जब शहीद हुए मैंने देखा था, मैंने डेड बॉडी रिसीव की, तो मैंने जब उनके फेस पे देखा, मुझे आज भी वो मंजर याद है। तो उनके फेस पे बस मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही थी, मैं सिस्टर थी या पता नहीं, मुझे दुख में नज़र आ रहा था। एक उस पे फेस पे ये वाज़ह नज़र आ रहा था कि मेरी माँ और बहनों का कौन होगा मेरे बाद।
सेकंड ये था कि उसको इतना दर्द तकलीफ़ था कि वो चाह रहा था कि कोई मेरा दर्द बांटे आके, मुझे मेरी माँ थाम ले या मेरी सिस्टरें थाम लें। तो मैंने जब ये दोनों चीज़ें देखी, मैं तो अपने हवास खो बैठी थी। और आज भी मैं यही फील कर रही हूँ कि वो हमारे दरमियान है। मैं नहीं मानती कि वो चला गया, बाजारी तौर पर उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन मुझे यही फील होता है कि वो हमारे आसपास ही होते हैं। बिल्कुल इसी और वैसे भी शहीद तो वैसे भी जिंदा हैं। बिल्कुल। तो बाकी जो है वो मैं कहती हूँ, जब ईद पहली आई थी तो हमारा पूरा जो विलेज है ना, वो पूरा कब्रिस्तान उसकी कब्र पे फातिहा खानी के लिए गया। और फिर मेरी अम्मी के पास है कि आप लकी औरत हो, लकी मर्द हो, मदर हो, जो आपके बेटे ने शहादत का जाम नोश फरमाया, तो आपकी जो बेटा है वो बहुत आला मुकाम पे गया। तो जब भी शादी की बात करनी, हमारे यहाँ छोटी एज में शादी हो जाती, मेरी भी कर दी गई। तो मैंने कहना कि अपनी शादी करवा लो। कहता है कि मैं अपनी बहनों से अम्मी इतना प्यार करता हूँ, तो मैं शादी अगर करवा लूँगा तो इनका क्या होगा। मैं भी अगर वाइफ आ गई तो फिर मैं उसका भी बनूंगा, तो फिर मेरा जो प्यार वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं इनको तकलीफ में देख सकता। मैं चाहता हूँ कि पहले इन तीनों की शादियाँ हो जाएं, फिर मैं उसको लेके आऊँ। अगर वो मुझे तंग भी करेगी ना, तो मुझे ये होगा कि मेरी बहनें अपने अपने घरों में आबाद है, खुशहाल हैं, और मैं जाके उनको मिल के आया करूँगा, ईदियाँ दिया करूँगा, उनके साथ प्यार बांटा करूँगा। तो ऐसा था मेरा भाई, और बिलीव नहीं होता कि वो आज हमारे दरमियान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है। और शहीद जो हैं वो हमेशा से ज़िंदा रहते हैं, हमारे आसपास होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि उन फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा जिगरा होता है जो अपने बच्चों को कुर्बान कर देती हैं, उन बहनों का, उन भाइयों का जो अपने भाई को अल्लाह ताला की राह में या कुर्बान कर देते हैं मुल्क के दिफा के लिए। तो ये बहुत एक जज्बे वाली बात है। और मैं ये समझती हूँ कि ये इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला चुनता है, और उन लोगों को चुनता है जो बामकसद होते हैं और जिनके अंदर जो है वो मुल्क की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैं गुलनाज़ साहिबा आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपकी जो आखिरी ईद थी आपके भाई के साथ कैसी थी? कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो? बिल्कुल जी, मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे ना मेरी नोक-झोंक अक्सर उसके साथ रहा करती थी। बड़ी मैं थी, ज़ाहिर सी बात है, सेकंड वो थे, थर्ड फिर भाई था, फिर 2 सिस्टरें थी। तो यूँ जब उसने ज्वाइन किया पुलिस को, पंजाब पुलिस को, तो मैं उसको ना तब कार्ड चला करते थे, पीटीसीएल हमारे घर में था, तो ना मैंने वो कार्ड डाल के उसको पूछना कैसे हो, तो क्योंकि छोटा तो था अभी, तो सारी उसने मेरे साथ जब बात करनी, तो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े प्रेस करने, तो जो होता था ना लट्ठे का वाइट सूट, कहना अम्मी इसको कहे कि प्रेस कर दें, तो मैंने ना मूड बना लेना, तो कहना कि नहीं मैंने नहीं करने, कहना मैं बाहर जाता हूँ खेलने के लिए, तो आप ना इससे कहना ये कर देगी। मैंने कहना ठीक है, मुझे भी पता होता था, तो मैंने कर देना। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब शहीद हुआ उससे पहले की एक ईद है, तो मुझे कहता, मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे कहता है कि तुम्हारी तो ईद नहीं बनती, अब तुम्हें तो नहीं ईद मैंने देनी। दोनों सिस्टरों को दे दी, जो अनमैरिड थी छोटी। तो मैं ना चुपचाप खड़ी, मुझे ना अक्सर मेरी थोड़ी सी मैं हाइपर हो जाती हूँ, तो मुझे ना तंग करने के लिए करता रहता था, मुझे छेड़ता रहता था। तो मैंने कहा कि चले ना दे, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने भेज दिए मुझे। तो कहते हाँ बस ठीक है, तुम्हें नहीं देनी, ये लो तुम ले लो। सपना को दे दी, तहमीना को दे दी। तो अम्मी को कहता अम्मी ये आपकी ईद होगी, तो मेरी ईद ना अम्मी को ऐसे ना पीछे से चोरी पकड़ा दी, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अम्मी, जब ये झगड़ा करेगी तब देनी, वैसे नहीं देनी इसको। तो अम्मी कहती तुमने ज़रूर उससे झगड़ा करना है। कहता अम्मी मज़ा नहीं आता जब ये झगड़ा ना करे। बिल्कुल इसी तरह से। तो भाई चले गए। बाद में ना अम्मी ने मुझे दी, अम्मी कहती ये लो अपना 500 वो दे के गया तुम्हारी ईद। मैंने कहा अम्मी सच्ची? कहते अम्मी कहने लगे हाँ लेकिन तुम झगड़ी क्यों नहीं? मैंने कहा पता नहीं, बाई चांस अम्मी मुझे क्या हो गया, मैं उसके आगे बोल ही नहीं सकी इस बार। शायद इसी वजह से था कि ये लास्ट ईद थी हमारी उसके साथ, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक था। तो मुझे ना अब भी वो ईद याद आती है, और जब मैं याद करती हूँ तो फिर मैं रोने लग जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बहन भाइयों का जो रिश्ता होता है प्यार का, मोहब्बत का होता है, और साथ ही साथ नोक झोंक भी होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि बहनों के लिए अपने भाई को कुर्बान करना, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हो। आई होप सो कि आपकी ईद जो है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास गुजर रही होगी। और मैं ये समझती हूँ कि ईद एक ख़ास मौका होता है खुशियों का, जज्बात के इजहार का। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी खातिर, हमारे मुल्क की खातिर जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो ऐसी ईद में उन लोगों को कभी नहीं भूलें। और हमारी जो आज की नशिस्त है, ऐसे ही लोगों के नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपने खून से सींचा है, पाकिस्तान की मोहब्बत
मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देने से दरेक नहीं किया है। हमारे साथ शहजाद अंसर जो हैं उनकी फैमिली मौजूद हैं यहाँ पर। राना राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से, आप जाहिर सी बात है आपको भी लास्ट ईद याद होगी, क्या था, आप किस तरह से आपका और उनका कनेक्शन था, क्योंकि ब्रदर इन लॉ का एक कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, भाइयों की तरह होता है, तो आपके उनके कनेक्शन कैसा था? इसमें कनेक्शन, उनका रवैया ऐसा था, जो मुझे याद है कि जो भी उससे एक बार बात करता था ना तो वो उसी का होके रह जाता था। उसका अंदाज़, उसका मिलना, किसी के साथ उसको अपना बना लेना, उसका बहुत बड़ा हुनर था। उसके अंदर ही खो जाना कि बंदा यही देखता है कि बंदा क्या है, क्या बात कर रहा है। जब वो शहीद हुए हैं ना, शहीद होने से पहले थोड़ी देर पहले ना मेरी एंगेजमेंट थी इनके मतलब कि सिस्टर के साथ, तो वो आए हैं और उन्होंने ना बाहर ही इनको उतारा है अपने घर वालों को और कहा कि मुझे ना ड्यूटी से कॉल आ गई है सर की, तो मैंने बस आपको इधर ही ऑफ करना है और मैं जा रहा हूँ। मतलब कि इतना ज़्यादा उनको, फिर भी मुझे याद आ गया कि ड्यूटी थी उस टाइम की, सिस्टर की खुशी थी, एंगेजमेंट थी, मगर फिर भी उन्होंने ड्यूटी को प्रेफर किया कि मैं जाके अपना जो ड्यूटी सारा अंजाम दूँ, वो मेरा काम ना रह जाए। कहने लगा कि बात कट करती हूँ, सॉरी, कहता है कि मैंने कहा पहले मेरी तो चलो जैसे हो गई, तो ये आपकी लाडली सिस्टर है, ये दरमियान वाली सिस्टर जो है वो इसकी लाडली हुआ करती थी। तो मैंने कहा आप उसकी एंगेजमेंट पे नहीं जाओगे, वो झगड़ेगी नहीं आपके साथ, माइंड नहीं करेगी। कहता उसको मनाना मुझे आता है, आप लोग जाओ, मैं उसको मना लूँगा। गाड़ी में हमें छोड़ा, गाड़ी लिए चले गए। सही। ऐसे और जाहिर सी बात है, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग मुल्क से मोहब्बत रखते हैं ना, उनके लिए उनका जो फ़र्ज़ है वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अपने रिश्तों से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुल्क की मोहब्बत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे में ये जो कुर्बानी है, ये मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों को इनकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग तो अपने ईद घरों में मनाते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और हमें पता होता है कि हमने जॉब करनी है, ड्यूटी करनी है और वापस घर जाना है। लेकिन ख़ासकर जो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जब घर से निकलते हैं तो वो दुआएं लेकर निकलते हैं और वो ये अहद करके निकलते हैं कि पता नहीं शायद हमारी वापसी होती है कि नहीं होती, ये जज्बा रखते हैं। और ऐसे में ऐसी माओं को बहुत सलाम है, ऐसी बहनों को सलाम है जो इस जज्बे के साथ अपने भाइयों को घर से रुखसत करती हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये भी गुलनाज़ साहिबा जानना चाहती हूँ कि मुझे आप बताएं, शहजाद जो अंसर थे, ये कैसे पर्सनालिटी, फूडी थे, खाने की फरमाइश आपसे करते थे कभी ईद के हवाले से, पकवान का एहतमाम किया हो कि ये मुझे ना इस ईद पे ये स्पेशल डिश चाहिए दस्तरखान पे? जी बिल्कुल, पहले तो ईद पे हुआ करते थे, तो तकरीबन 4-5 साल जब हुए ना, तो फिर ईद जो है वो उनकी इधर ही फैसलाबाद सिटी में हुआ करती थी। तो जब कभी घर में आना तो मोस्टली उसकी फेवरेट चीज़ जो थी वो कुछ उसको मिले ना मिले, लेकिन दूध उसको मिलना चाहिए, वो भी हमारे घर का खालिस। उसने कहना है कि मैंने बाहर का नहीं पीना, बेशक 10 दिन बाहर गुजार दे, 1 दिन गुजार दे, उसने बाहर का नहीं पीना। लेकिन जो घर वाला, मेरी अम्मी ने भी इतना सा जमा करते रहना फ्रिज में, कहना कि जब मेरा बेटा आएगा तब। फिर उसने दूध पीना, उसने ये नहीं कहना ये गर्म है, कच्चा है, इसमें चीनी नहीं है, कैसे है ये, बस उसने बोतल उठानी और 1.5 लीटर की बोतल हो, 2.25 की हो, जितनी भी, वो पी जाया करते थे। और जो ये एक उसको दूध बहुत पसंद था, एक घर की रोटी, कहना है कि जब मैंने आना फ्रेश रोटी हो, होटलों की खा खा के मैं थक चुका हूँ, तो फ्रेश रोटी खानी। तो एक बार के मुझे वाकया याद आ गया कि मैंने इसको ना दूध दिया फ्रिज में से निकाल के, तो दूध में अक्सर बर्फ़ जम जाती दूध में, तो मैंने ना ऐसे रख दिया डाल के ग्लास में। तो मैंने ना, वो मग हुआ करता था किलो का, तो मैंने कहा ये आप ले लेना एक। मैं डाल के तो मैं काम में लगी, तो वो बर्फ़ जो थी वो पिघल गई, दूध गाढ़ा नीचे हो गया, पानी ऊपर आ गया। तो पीता जाता है साथ साथ, और मुझे कहता है कि ये दूध जो पानी है, ये कैसा दूध बनाया हुआ है आपने, ये लस्सी वगैरह तो नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि लस्सी ऐसी होती है, वो खट्टी होती है, ये दूध है, मीठा नहीं है, मीठा है। तो मैंने कहा दिखाओ। जब मैंने देखा, मैंने कहा पागल, तुमने चम्मच क्यों नहीं इसके साथ हिलाया? तो मैंने कहा चम्मच हिलाओ, दूध मिक्स करो। तुम्हें नहीं पता, गाढ़ा हो गया, तो वो नीचे बैठ गया, वो पानी ऊपर आ गया। तो कहता अच्छा, मैं तो गिराने लगा था। मैंने कहा छोड़ दो ऐसे काम, हर काम बहनों पे नहीं छोड़ा करते, जब शादी होगी तब पता चलेगा। तो कहता है कि मैंने इसलिए तो शादी नहीं करवानी, आप लोगों के पे डिपेंड रहना है आप लोगों पे। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, चले ये पी लो। तो ये था, मोस्टली इसको घर के खाने ज़्यादा पसंद थे, दूध के बगैर तो वो रहता नहीं था। तो मेरी अम्मी, मैं कहती हूँ मैंने ऐसी माँ नहीं देखी, होती माएँ बच्चों से प्यार करती। जब भी उधर ना हमारे विलेज था, तो सड़क पे खड़े हो जाना,
किसने फ़ोन कर देना, मेरी अम्मी ने वेट करते रहना, उधर बोतल हाथ में पकड़े दूध की कि इसको टाइम नहीं होता, मे भी ये यहीं से रिटर्न हो जाए। तो मेरी अम्मी ने ना कहना हाँ आ गए हो, शहजाद अंसर शहीद नाम था तो उसको शॉर्टली छादा कहते थे। छादे आ गए हो तो कहना हाँ आ गए अम्मी। तो बोतल उठानी, अम्मी ने कहना ये लो पी लो। कहना अम्मी मैं तो घर आ रहा था। अम्मी कहते मुझे पता है तूने घर नहीं आना। तो कहता है नहीं अम्मी आपको कैसे पता। अम्मी कहते मेरा बेटा मैंने पैदा किया, इतना बड़ा किया, मुझे नहीं पता अभी तक। तो दूध की बोतल वहीं से लेनी और वहीं से रिटर्न हो जाना। सम टाइम ऐसा होता था कि आना, स्कूल में वॉलीबॉल का बहुत शौक हुआ करता था, वॉलीबॉल खेलना, 3 बजे आ गया 4 बजे आ गया तो रात को हमें 10 बजे पता चलना कि वो शहजाद भाई आ गए हैं तो स्कूल में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इतना ज़्यादा शौक हुआ करता था। तो ये है बहुत अच्छे थे। मैं कहती हूँ कि ये भाई के साथ एंगेजमेंट पे मुलाकात हुई नहीं तो इनको ना इन्होंने पहले ही पता नहीं था कि इनके साथ मेरा रिलेशन हो जाएगा। तो 1-2 बार इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने फ़ौरन से पहचान लिया कि ये तो वही बंदा है। मैं कहती हूँ कि विलेज के लोग, रिलेटिव्स, हम तो बहनें हैं, हमने तो कहना ही कहना, लेकिन लोग भी कहते हैं जिन जिन से मिला है वो कहते हैं कि हमें भूलता ही नहीं। और इतना अच्छा अखलाक जिसको भी मिलता था ना उसको अपना बना लेता था। बिल्कुल इसी तरह से है। शहजाद अंसर बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी के मालिक थे, जहाँ पर भी जाते थे खुशियाँ बिखेरते थे और इंसानियत के दुख दर्द को समझते थे। तो हम बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 41 की खसूसी नशरियात। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हों। और कुछ खुशियाँ मैं ये समझती हूँ कि हम पर एहसान होता है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान के नजराने देकर हमारी हिफाजत के लिए अपना जो है वो गुजरा हुआ कल, अपना आज जो है वो हम पे कुर्बान किया है, ताकि हम एक ऐसे मुल्क में सांस ले सकें जहाँ पर दिफा भी यकीनी बनाया जाए, जहाँ पर हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे में ऐसे लोगों की कुर्बानियों को, एफ़र्ट्स को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और ऐसी फैमिलियों को हमेशा से याद रखना चाहिए, जो कि मेरे, आपके और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ईद जो है इसी बात का दर्स देती है कि अपनों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ खुशियों को बांटा जाए। और ये समझती हूँ कि खुशियाँ जितनी ज़्यादा हम बांटते हैं ये उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शहजाद अंसर की फ़ैमिली और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे बीच में इतनी बहादुर जो नौजवान इनकी फ़ैमिली मौजूद है। यहाँ पर राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कब पता चला कि जो शहजाद साहब हैं उनकी शहादत का क्या एहसासात थे? क्योंकि शहादत का एक जज्बा है, एक रुतबा है, ये बहुत बड़ा है। इसकी आगे दुनिया का कोई भी रुतबा मैं समझती हूँ कम पड़ जाता है। इसमें मेरे उस टाइम शादी की तैयारियां चल रही थी, अनकरीब ही था, मतलब एंगेजमेंट हुई थी तो शादी की बात चल रही कि थोड़ी देर में ना शादी का रख लेना है। तो फ़ोन पे 1-2 बार मेरी बात हुई है। तो मैंने जब पूछना कि भाई मैं ड्यूटी पे हूँ तो बाद में कॉल करता हूँ। तो ऐसे ही ना हम बैठे हुए थे तो रात को ना ख़बरें चली हैं, सिटी 41 पे शायद चल रही थी ख़बर। तो पता लगा है कि मैर नदीम अंजम साहब और ये कांस्टेबल ना, नाम नहीं शो किया उन्होंने, उनकी शहादत हो गई है। और लारी अड्डा में पुलिस मुकाबला हुआ है किसी दहशतगर्द के साथ या कोई डकैत है उसके साथ। तो हम तो आराम से बैठे हुए थे खाना वगैरह खा के। तो हमने ज़्यादा गौर नहीं किया। उनकी फैमिली को शायद कॉल आ गई थी रात 9-10 बजे। हमें फिर सुबह पता लगा जाके ना, जब कॉल आई कि शहजाद भाई शहीद हो गए। जब सुना तो हमारे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि इनके वाल साहब से जो ये छोटे छोटे थे जब शहीद हो गए। शहजाद भाई भी बिल्कुल छोटे थे और सिस्टरें भी बिल्कुल छोटी थी। तो इनकी अम्मी जो है उनकी भी हिम्मत है, इन्होंने माशाल्लाह इन्होंने अपना कैसे गुजारा करके पाला है ये वही जानती हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको भी जन्नत अता करे। उनका भी एक बड़ा मकाम है अपने बेटे को तैयार करने में। ऐसा बहादुर बेटा तैयार करना ये माँ का ही काम होता है, कैसे तैयार करना है। जैसे उन्होंने अपनी माँ को, अपनी बहनों को परवरिश की, बड़ा किया, पाला पोसा, फिर शादी की, दूसरी सिस्टर की शादी की, तैयारी बिल्कुल ओके हर चीज़ करके फिर वो मतलब कि शहादत की। जब हमें पता लगा कि अभी शहीद हो गए हैं तो फिर हम जैसे होशो हवास गुम हो जाते हैं। फिर हम पूरी फैमिली इनके घर आ गए, पहुँचे। उधर जब भाई देखे तो वाकई अपना शहजाद भाई की जो ना मैयत पड़ी हुई थी। और मैयत ऐसे थी कि जैसे मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि शहीद ज़िंदा होता है, शहीद मरता नहीं है, शहीद ज़िंदा होता है, क्योंकि उसने अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी होती है। तो ऐसे ही उनका चेहरा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने कुर्बानी दी है, अपने वतन की हिफाजत की खातिर कुर्बानी दी है। वो लम्हा नहीं भूलता जब कॉल आई थी कि शहजाद भाई शहीद हो गए। इनके गांव के अलावा हमारे गांव से कई ऐसी फैमिलियां जिन्होंने सुना और वो पीछे उधर गए, जाके अफसोस किया और जनाजा भी पड़ा माशाल्लाह।
फिर वो शहजाद भाई जो है उनका मेरे दोस्तों के साथ भी लिंक था। जब मैं उधर जनाजे पे गया तो उधर मैं अपने दोस्तों से भी मुलाकात की जिनके साथ जो मेरा कॉलेज के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने भी बताया कि शहजाद भाई कैसे थे। तो वो गम हमें जब वो दोस्त मिलते हैं ना तो अक्सर इनका जिक्र हो जाता है शहजाद भाई का, क्योंकि मैं तो मेरा रिश्ता बोर हो गया है ना, फैमिली मेम्बर हो गया हूँ। तो वो मुझसे जब बात करते हैं ना, तो जब बातें होती हैं तो बातों में जिक्र आता है ना, तो आंखें भर आती हैं उनका बिल्कुल इसी तरह से है। और मैं समझती हूँ कि जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई मौका आता है, तो तब जो बिछड़ने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा याद आते हैं। तो ऐसे में दुआओं में भी याद रखिए अपने आसपास के लोगों को भी। यहाँ पे मैं आपसे गुलनाज साहिबा जानना चाहती हूँ, शहजाद अंसर के हवाले से, शहजाद अंसर की जब शहादत के हवाले से आप तक खबर पहुँची, आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? क्योंकि शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक भाई जो है वो चला गया है, ये भी एक जज्बा था। जिस दिन उसने शहीद होना था तकरीबन 4 बजे मुझे वो छोड़ के आया मेरी नंद के यहाँ, इधर ही है अमीपुर बंगला। तो मुझे मेरी नंद ना उम्रा करने जा रही थी, तो मैं वापस आ रही थी, सॉरी। तो मैंने कहा कि मैंने ना जाना उनसे मिलने। तो मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें उन्होंने भेजी, इन्होंने परफ्यूम मंगवाए उधर से, कहते हैं कि उधर के ना परफ्यूम बड़े अच्छे हैं, तो मुझे भाई 2 भेजो। उन्होंने 5 परफ्यूम इसके लिए भेजे। तो ये मुझे कहता है कि आप लोग मिल्ला चौक पे आ जाओ, मैं आपको इधर से पिक करके ना उधर छोड़ आता हूँ, मैं अम्मी मेरा बेटी साथ। तो हमें ना ये छोड़ा, तो मेरे मामू का पहले घर आ जाता है, तो मेरी मामी ने बड़ा ज़ोर लगाया कि आप उतरो नीचे पानी पियो फिर जाना। तो कहता मैंने कपड़े रफ पहने हुए हैं, मैंने ड्यूटी पे जाना है, तो मामी टाइम नहीं है, फिर कभी पानी पी लूँगा, तो अभी मैं अम्मी को छोड़ रहा हूँ। अम्मी को मामुओं के यहाँ छोड़ा, फिर मुझे कहता चलो तुम्हें तुम्हारी नंद के घर छोड़ दूँ। तो मुझे उधर छोड़ा, तो उधर मेरी नंद कहने लगी कि मैंने आपको पानी के बगैर नहीं जाने देना, जैसे भी रफ कपड़े कोई बात नहीं, आप कौन सा गैर हो, मेरे भाई हो। तो चलो वहाँ से ना 1 गिलास पानी पिया, मुझे उतारा चले गए। मुझे जाते हुए कहने लगे कि जब जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं वापसी आपको पिक कर लूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। नेक्स्ट डे आ गया, तो अम्मी मेरी कहते हैं कि देख लो शहजाद ने फ़ोन नहीं किया, 7 बज गए, मैंने कहा था कि 7 बजे हमें पिक कर लेना और हमें छोड़ देना। तो मैंने कहा अम्मी अच्छा ही है नहीं आए, तो हम ना अभी बातचीत कर लेते हैं, आप भी मामू से बातचीत कर लो, मैं भी इधर कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर वो आ गया तो उसने कहना जल्दी करो, मैंने ड्यूटी पे जाना है। तो अम्मी कहती हाँ आता तो ऐसे ही है जल्दी में। तो अम्मी कहती ये भी बात है, चले 7 बज गए। तो 7 बजे ना कॉल पे मेरी लास्ट बात हुई, तो मैंने 6:30 बजे इसको एयरपोर्ट पे कॉल की कि शहजाद भाई मुझे एयरपोर्ट पे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो आप किसी तरह कुछ करें या बताएं मुझे कैसे जाना है। तो मुझे कहता है कि लोग इतनी बातें सुना के आगे चले जाते, तुम्हें बातें सुनानी नहीं आती, तुम इधर करने के आई हो, इधर एयरपोर्ट पे नहीं आना, चलो घर वापस। मैंने कहा अच्छा मैंने आज के बाद आपसे बात नहीं करनी, मैं गुस्से में हाइपर, मैंने पहले भी बताया हो जाती हूँ। तो मैंने ना फ़ोन काट दिया। 6:30 की बात है, 7 बजे मेरी अम्मी का फ़ोन मुझे आता है और 7:30 बजे मुझे कॉल आती है कि भाई शहीद हो गया। तो मैं उधर ही ना, अभी मैं जो मुझे चीज़ें भेजी थी मेरे हस्बैंड, में वो खोल के देख रही थी, तो मैंने ना वो कह रहे कि परफ्यूम लेने, मैंने कहा नहीं ये मेरे भाई के लिए भेजी है, ये नहीं मैंने देनी, आप बाकी जो मर्ज़ी ले लो। तो वहीं पे मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे नहीं पता चला। फिर मैंने अपने नंदोइये को साथ लिया और इधर लाइट हॉस्पिटल आ गए। जब मैंने देखा मुझे कुछ नहीं याद, मैं तो ऐसे बेसाख्ता सी खड़ी रही हूँ। मेरी अम्मी जब देखने लगी तो लाइट वालों ने देखने नहीं दिया, तो मेरी अम्मी कहने लगी पीछे हट जाओ, कहते हैं कि ना ये बॉडी इसकी नंगी है तो इसको ढांप के रखा हुआ है, आप इसको नहीं टच कर सकते। मेरी अम्मी ने कहा कि मैंने इतना सा पैदा किया, इतना बड़ा किया, इतना किया, तो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे देखने दो मेरा बेटा कैसा है, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। मेरी अम्मी यही बात कह रही। तो मेरी अम्मी की आंखें बनाए हुए 15 दिन हुए थे, ऑपरेट हुआ था आंखों का। तो मेरी अम्मी ने ना ऐसे सारी बॉडी को टच किया, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि फायर लगा कहाँ है। तो इतनी दुख में और टेंशन में देख के तो कहती मैंने इतना सा पैदा किया था, मैंने इतना बड़ा किया और ये कैसे चला गया, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। क्योंकि बचपन में थे तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो फिर मामू लोगों ने मतलब कि सपोर्ट किया, उसके बाद फिर भाई हो गए। मेरी अम्मी दिन ब दिन ना बढ़ते नौजवान होती गई। से है और यकीनन शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन इसी के साथ साथ सब्र का जो एलिमेंट होता है, जब हमारा कोई अपना प्यारा इस दुनिया से जा रहा होता है तो उस सब्र के दामन को हाथ थामना जो है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है वक्ती तौर पे। तो ऐसे ही जो शहीद हैं उनकी फैमिलीज़ के भी ऐसे मिले जुले जज्बात होते हैं, ख़ासकर कोई मौका आता है, त्यौहार आता है तो उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी, अपनों के साथ गुजर रही होगी, मज़े मज़े के पकवान भी बन रहे होंगे। और हमारी जो ईदें हैं ये हमारे अपनों के साथ अच्छी लगती हैं। और इसके साथ साथ अपनों के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि वो लोग जो इस दुनिया में नहीं होते, ऐसे त्यौहार और ऐसे मौक़ों में उनकी याद जो है वो बहुत
बहुत याद आती है। तो ऐसे में उन फैमिलीज़ को मत भूलें, अगर आस-पास हैं तो ऐसे उन लोगों की तरफ भी लाज़मी जाएँ। हमारे साथ शहज़ाद अंसर शहीद की फ़ैमिली मौजूद है, उनसे गुफ्तगू चल रही थी शहज़ाद अंसर के हवाले से कि वो कैसी पर्सनैलिटी के हामिल थे। और सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क का जो जज्बा था, मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा था कि चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम करके जाएँ, पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करके जाएँ। और जहाँ पर ये जज्बा हो और उसके साथ शहादत हो, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं गुलनाज़ साहिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे बताया कि किस तरह से ईद पे नोक-झोंक होती थी, ईदी को लेकर भी। तो उनकी जो उनके जाने के बाद जो पहली ईद थी वो कैसी गुज़री? क्या ईद सेलिब्रेट करने का तरीक़ाकार भी बदल गया था? जी बिल्कुल, वही मैंने पहले भी बताया था कि जब ईद आई तो सारा विलेज जो है पहले कब्रिस्तान गया, तो उन्होंने उधर फातिहा खानी की, तो इतना रश था हमारे घर पे। तो फिर अम्मी के पास आए, तो हमारे लिए तो वो ईद नहीं थी, हमारे लिए तो वो सोग था। लेकिन ये बात है कि हमें लोग ये भी कह रहे थे कि उसके मुकाम देखें, वो शहादत पे फाइज हुआ है। तो मानते हैं, लेकिन एक माँ की गोद उजड़ जाती है, एक बहनों का सर नंगा हो जाता है, तो ये भी हिम्मत वाली बात है। लेकिन जज्बा भी ठीक है, मुकाम है, बहुत अच्छा है। ये जज्बा हर किसी को नहीं होता और ना ये मुकाम किसी को मिलता है। तो लेकिन जब घर खाली हो जाते हैं ना, तो माएँ और बहनें जो हैं उनको कुछ नज़र ना आए तो उनके लिए दुनिया उजड़ जाती है। तो ये शहादत तो है, अल्लाह ताला अगर शहादत का रुतबा देता है तो कुर्बानी भी तो मांगता है ना। तो कुर्बानी भी तो अल्लाह ताला वही लेता है ना, जो जिगरे गोशा का एक टुकड़ा होता है। तो ये किसी माँ की, मैं कहती हूँ कि बस की बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से ईद कुर्बान भी हमें यही दर्श देती है कि अल्लाह ताला की राह में अपनी सबसे प्यारी शय जो है वो कुर्बान की जाए। और मैं समझती हूँ कि एक माँ के लिए एक बेटा और एक बहन के लिए एक भाई से बढ़कर कोई भी बेहतरीन कुर्बानी नहीं हो सकता है। हम जो हैं, आप सब इस मौके पर जो है ऐसे लोगों को लाजमी याद करें। शहादत का जज्बा बहुत बड़ा है, लेकिन इंसान का दिल है जज्बात में बह जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत मुश्किल टाइम भी होता है किसी भी फैमिली के साथ। अपनों की सारी यादें जो हैं वो रिवाइज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे राशिद साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से शहज़ाद अंसर जो हैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते थे, बहनों से बहुत मोहब्बत करते थे, चाहते थे कि इनकी बहनें जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहें। आपसे कभी उन्होंने बात की हो कि मेरी बहनों का ख्याल रखना, या मेरी बहन है, क्योंकि फैमिली में ज़ाहिर सी बात है उनके बाद जो फैमिली को सपोर्ट करना है, एक ब्रदर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा डबल हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मेरे साथ। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक तो वो बार बार बात करता बंदा अच्छा नहीं लगता है वैसे, कि ड्यूटी पे टाइम उनका बहुत ज़्यादा था। अगर बात होनी भी तो 1-2 मिनट या 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बात, तो उनका ज़्यादा यही होता था कि मेरी वालदा का ख्याल रखना। वालदा का मतलब कि अपने बहनोई, उन बड़े बहनोई थे वो बाहर होते थे, उनको भी पैगाम देना। और यही पैगाम होता था कि भाई आप ना मेरी फैमिली का ख्याल रखा करें, मैं बाहर ड्यूटी पे होता हूँ, तो जब भी आप आएँ इधर तो उनका ख्याल रखा करें। बहनों से प्यार बहुत ज़्यादा था उनका, अपनी तकरीबन तीनों बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये मैंने देखा है कि उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। क्योंकि उनके जाने के बाद भी जो इनका है ना प्यार, उसके साथ कम नहीं हुआ, वो ज़्यादा ही हुआ है। एक होता ना वक्त गुजर गया बंदा भूल गया, नहीं भूला नहीं, और ज़्यादा याद करते हैं। हालांकि उसकी शादी नहीं हुई, फिर भी इनको ये है कि कहते थे कि काश उसकी शादी हो जाती, उसका कोई बेटी या बेटा होता तो हम उसको खिलाते, हमें उसमें वो नज़र आता। अब ये जो अपने बच्चे हैं उसमें उसको ढूंढते हैं कि चलें अल्लाह करे इसकी शक्ल या इसमें कोई ना कोई उसका हुनर आ जाए, ताकि हम ना उसको याद करें तो हमें हमारे सामने हमारा बेटा या बेटी खड़ी हुई हो। बिल्कुल इसी तरह से है, इंसान के दिल है जज्बात में बह जाता है। और मैं समझती हूँ कि जो मुल्क से मोहब्बत है ये सबसे बड़ी मोहब्बत होती है, और जो मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी पेश करते हैं वो यकीनन किसी बहुत बड़ी जो है एफ़र्ट्स के, बहुत बड़ी जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए जो उनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं गुलनाज़ साहिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़ी बहन हैं, बड़ी बहन का अगर बात करें ना तो बड़ी बहन का छोटे बहन भाइयों पे बड़ा रोब होता है, वो अक्सर गलत भी कह देती हैं, सुना भी देती हैं। तो आपकी और कभी शहज़ाद की लड़ाई हुई हो और उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया? कभी आपको मनाया हो या कभी आपको लगा हो कि नहीं मैंने आज भाई को कुछ ज़्यादा ही सुना दी हैं, बचपन से लेकर अब तक ऐसा कोई वाक़या? वही तो बता रहे हैं कि भाई की अक्सर मैं खुद हाइपर हो जाती थी, यही कि बड़ी होने का फ़ायदा उठाती थी या तो अक्सर नोक झोंक हुआ करती थी। तो सम टाइम मेरी खाने पे हो जाती। एक दफ़ा ना अम्मी ने बनाया आलू वाले पराठे, तो तकरीबन दोपहर का टाइम हो, तो सर्दियों की बात है, तो खाने बैठ गए। तो इसको ना बहुत शौक़ होता था घर के खाने का, मैंने पहले भी बताया। तो अपने ना पराठा खा लिया, तो बाद में मेरी बारी आई तो मैं ना खाने लगी एंड पे।
तो कहता है कि मेरे से नोक झोंक अक्सर रहा करती थी, तो कहता है मैंने तेरा पराठा लेना। मैंने कहा मैंने नहीं देना, अपना तुमने खा लिया, मैंने नहीं अब देना। कहता है अगर मैं तुमसे बैठे बिठाए टच भी ना करूँ, पराठा ले लूँ तो दे दोगी? मैंने कहा ले लो। कैसे? कहता है मैं जो मर्जी करूँ, तुमने पराठा मुझे देना। मैंने कहा ठीक है। कहता है मैं तेरे पास भी नहीं आऊँगा, तुझे टच भी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा चले ठीक है जमा लो। मैं खाती जा रही हूँ, तो मुझे ना बड़े मतलब कि बातें कर रहा है कि ऐसे होता है पराठों में, ऐसे होता है, ये गंद होता है, ये वो फलां। तो मैं ना खाती जब मैंने पूरा फिनिश कर लिया ना, कहता अम्मी ये तो सारा खा गया, मुझे दोबारा बना के दे। तो मैंने कहा अब ले लो तुम। कहता मैंने इसी का लेना था। अम्मी कह रही चले मैं बना देती हूँ। नहीं अब अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैंने तो इसको तंग करना था, इसी के पराठे में से लेना था। तो मैंने कहा फिर मैं ना सीरियस होगी। मैंने कहा अगर तुम्हारा इतना दिल कर रहा था तो तुम मुझे बता देते, मैं छोड़ देती, तो सीरियसली बोल देते। मैंने तो कहा कि तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो। तो कहता है झगड़ा हो या जो मर्जी हो, मैंने लेना तुमसे था। ऐसे करते थे नोक झोंक अक्सर मेरे साथ। तो छोटी सिस्टर छोटी हुआ करती थी, तो जब मैंने छोटी सिस्टर के साथ झगड़ा करना ना, तो कहना तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सबसे बड़ी हो, वो छोटी हैं, तुम उनके साथ झगड़ा करती हो, तो कुछ तो देखा करो, तुम कहाँ वो कहाँ। तो उसने घर पे अब्बू भी नहीं है, मैं भी नहीं होता, तो तुमसे झगड़ा कर लेती, कभी अब्बू समझ के कभी भाई समझ के, तुम इनको क्यों डांटा करती हो। तो मैं थोड़ी सी ना, मेरी तबीयत है कि मुझे ना ज़्यादा शोर पसंद नहीं है, झगड़ा पसंद नहीं है, तो फिर मैं ना मैंने डांटना शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह तो से। इस तरह था मेरा भाई, बहुत हम्बल था, बहुत टॉलरेंस वाला था। तो कभी उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत प्यार से तरीके से। अगर मैं झगड़ी हूँ ना, तो उसने मुझे बड़े प्यार से समझाना, अच्छा मेरी बहन ऐसा नहीं करते, तुम बड़ी हो, मैं तो तुम पे घर छोड़ के जाता हूँ। तो ऐसा मेरे हस्बैंड भी इधर ही रहा करते थे पहले, तो मेरे हस्बैंड से कहना कि भाई मेरे अब्बू नहीं है, उसके बाद आप हो। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफ्रिका। आई होप सो कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और बेहतरीन गुजरी होगी। मैं ये समझती हूँ कि ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम अपने अपनों के साथ बैठते हैं, साथ ही साथ गॉसिप्स कर रहे होते हैं, और ये कीमती टाइम होता है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हमने देखा है बहुत सारे लोग इस ईद पे हमारे साथ नहीं हैं, तो इस ईद को आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और हमारा और आपका साथ बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।